हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट सहित 4000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या के साथ हुआ हेर फेर, जल्द होगी इसकी जांच। क्या कुछ है मामला और विषयवार आएगा पदों का आंकड़ा। टेंशन फ्री होकर करें आवेदन, तैयारी करें। बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए और इन सब प्रोफेशनल कोर्सेज वालों के लिए बड़ी उलझने हैं विषय को लेकर। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या को लेकर एक बड़ा हेरफेर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पहले से ही लगभग एक साल पहले से विषयवार या कह लें कि पदों की जो रिक्तियां हैं उनका आंकड़ा खंगाला गया। कई बार अधियाचन गया, लेकिन बार बार यहां अधियाचन में कमी बेसी बनी रही। पहले 4-4.5 हजार पदों पर भर्तियां की बात चल रही थी, लेकिन बाद से इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और पदों का आंकड़ा जो घटकर वो 1894 आ गया। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर कह सकते हैं, प्रबंधकों ने छिपा लिए शिक्षकों के रिक्त पद। समीक्षा करेगा विभाग। देख लीजिए, कलंक के खिलाफ यहाँ पे समीक्षा होगी। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए खाली पदों को प्रबंधक दबा ले गए। भर्ती में सरकार के दखल से नाखुश तमाम प्रबंधकों ने रिक्त पद इस उम्मीद से रोक लिए कि शायद भविष्य में उन्हें मनमानी नियुक्ति का मौका मिल जाए। चूंकि सरकार पहली बार खुद भर्ती करा रही है, इसलिए सभी रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी है। कुछ मैनेजर इस फिराक में है कि जिस प्रकार सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बैकडोर से भर्ती हो जाती है, उसी तरह वह भी भर्ती कर लेंगे। हकीकत में प्रबंधक पारदर्शी तरीके से भर्ती नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इससे उनके स्तर पर शिक्षक भर्ती से होने वाली मोटी कमाई बंद हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही कुछ विसंगतियां होती हैं मैनेजमेंट के जो स्कूल होते हैं। यहाँ पर पद ये छिपा ले रहे हैं, यानी कि पद का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले भर्तियां जो करते थे मोटी कमाई करते थे, इससे पद एक एक पद यहाँ पर लाखों में बिका करते थे। तो ऐसे में ये लोग सोचते हैं कि पद हम बचा ले जाएंगे, तो अगली अगर कोई भी चीज़ें, सरकार बदली, कुछ भी हुआ, तो हम अपना जो है बाद में मौका मिल के आराम से अपना काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही इसमें प्रभावी रहता है। एडेड जूनियर जो हाई स्कूल हैं या सहायता प्राप्त जो भी स्कूल हैं, उनमें ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आगे देखते हैं, इसमें परीक्षा के बाद भर्ती के लिए लेंगे विषयवार आवेदन। एक बड़ी समस्या का हल है यहाँ पर। बेसिक शिक्षा विभाग 1894 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद भाषा, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान गणित के शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार ऑनलाइन आवेदन लेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प नहीं दिया है। इससे अभ्यर्थी परेशान है। अफसरों की माने तो विषयवार पदों का ब्यौरा मंगाया गया है। जो विषयवार पदों का ब्यौरा है वो मंगाया गया है। देखिए, आप एग्ज़ाम दे लेंगे। एग्ज़ाम के बाद जैसे आप प्राइमरी का सुपरटेट देखे होंगे या जो लोग दिए होंगे, तो इसमें आपको जो है जिलेवार जो विज्ञप्तियां हैं सीटों की निकलती हैं। तो इसमें आपको विषयों की विज्ञप्तियां निकलेंगी और फिर इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा पैटर्न, इसमें नियुक्तियों को क्या चॉइस देंगे, जिलेवार आवेदन लेंगे। ये सारी चीज़ें अभी हाइड हैं, ये आगे आने वाले समय में परतें खुलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया आपको टेंशन फ्री होके जिस सब्जेक्ट में आपकी बम्पर पकड़ है और टीटी को ध्यान में रख के आवेदन करें। टीटी आपका उस सब्जेक्ट का होना चाहिए। मान लिया एसएसटी से हैं आप, तो एसएसटी का टीटी होना चाहिए आपके। मशक के आवेदन करो और इसके बाद चपक के पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। और इधर उधर आप अगर आँचा पाँची करते रहेंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही करते रह जाएंगे, आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर की जो विभिन्न प्रकार की भ्रामकताएं हैं, अगर उनके भंवर में आप फंसेंगे तो फंस कर रह जाएंगे। तैयारी हो नहीं पाएगी। 1500 पदों पर भर्ती होनी, तगड़ा कंपटीशन होगा। 4 से 5 लाख यहाँ पर आवेदन आने हैं। आवेदन सुस्त हैं इसी वजह से, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। सोच रहे हैं सब्जेक्ट का में भी कॉलम आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें ये बाद में लेने वाले हैं। हमें भी पहले था कि भाई आना चाहिए थे, लेकिन अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये लोग एट लास्ट जब जो है सब लोग पास आउट कर लेंगे तो आपको फॉर्म भराएंगे और उसमें सब्जेक्ट का फिर आपको हिंदी से है कि सोशल से है
पद देख के आप उस हिसाब से जो है फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर पहले ये चीज़ें एक्सपोजर में आ जाती तो बहुत बढ़िया रहता। क्या होता कि उससे मान लिया किसी की हिंदी में भी कमांड है और मैथ एंड साइंस में भी कमांड है, तो वो सोचता है यार हिंदी में भरूँ कि मैथ साइंस से भरूँ। देखिए यहाँ पर भाषा में आप लोग हिंदी अंग्रेजी जो भी टीटी में ले रखे हैं तो उससे आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत बार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यही दोस्तों इसका है, क्योंकि विषयवार कोई जो है यहाँ पर चीज़ें आपको बाध्यता के रूप में देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। टीटी से आप अगर कंसीडर करेंगे, अगर टीटी में लैंग्वेज ले रखा है आपने, हिंदी तो सबके में रहती है, इंग्लिश और संस्कृत में से जो भी आप है तो आप आवेदन कर सकते हैं। विषय का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें नहीं मांगा है। अब देखिए यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा के समय ओएमआर सीट पर अपने विषय का जिक्र करते हुए उससे संबंधित खंड के ही प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षा के बाद ऑनलाइन आवेदन में विषय का जिक्र रहेगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग 1894 पदों की शिक्षक भर्ती से पहले पदों का सत्यापन करने की तैयारी में है। दिसंबर 2019 में नियमावली में संशोधन की कैबिनेट मंजूरी के बाद 4.5 के आसपास खाली पदों का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन रिक्तियों की वास्तविक संख्या आधे से कम मिली। अफसरों का मानना है कि बदले मानकों के अनुसार कुछ पद कम हो सकते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रबंधकों ने पद रोक लिए हों। मतलब पूरी तरीके से इसमें रोका हुआ है, तभी इतने कम पद हैं। अदरवाइज इसमें 4,000 लगभग 3,3200 पद तो दिखते ही, तो कम से कम 1,000-1,500 लगभग और पद इसमें होंगे जो कि दबे हुए हैं। और आपको यहाँ पर देखते हैं, वैसे अब तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुशखबरी भी देखने के लिए मिल सकती है कि इन पदों को इसमें जोड़ दिया जाए। तो अगर जांच में ये सब, लेकिन जांच वाँच में काम बढ़ता जाएगा और काफ़ी समय लगेगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल आप 1894 पदों पर ही तैयारी शुरू रखें। देख लीजिए 4 साल में घट गई बेरोजगारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने 4 साल में 19 मार्च को पूरे हो रहे हैं। इस दरमियान यूपी ने न केवल कई क्षेत्रों में विकास की लंबी छलांग लगाई है, बल्कि रोजगार के मोर्चे पर बड़ा काम कर दिखाया है। वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी। अब यह घटकर मार्च 2021 में 4.1% रह गई है। इतने ही वक्त में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी इनके द्वारा दी जा चुकी है। उपलब्धियां ये हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सिन्हा के खिलाफ पदोन्नति में भी अनियमितता की होगी जांच। देख लीजिए बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा ने काफ़ी खेल खेला था और पदोन्नति शिक्षकों की नियुक्ति तैनाती में अनियमितता की इनकी जांच होगी। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिन्हा के खिलाफ विस्तृत विभागीय जांच विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर काजल को सौंपी गई है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक आनंद ने बताया कि सिन्हा के खिलाफ 20 बिंदुओं पर जांच होगी। सिन्हा पर आरोप है कि परिषद के सचिव रहते हुए उन्होंने शिक्षकों और लिपिकों को नियम विरुद्ध पदोन्नति दी है। उन पर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, परिषदीय स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की तैनाती में अनियमितता के आरोप हैं। दोस्तों एक आपको बड़ी खुशखबरी जल्द ही देखने के लिए मिल सकती है। ये जो है 1/12/2020 का आंकड़ा है, इंक्लूडिंग केवीएस आरओज, जीआईईटीएस, फॉरेन केवीएस एंड केवीएस हेडक्वार्टर्स। इसमें देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी यानी कि यहाँ पे कुल आपको जो है प्राइमरी टीचर के जो है वैकेंट पोस्ट मैं बताना चाहूँ, प्राइमरी टीचर के वैकेंट पोस्ट 3160 दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीजीटी के लगभग 1353 दिख रहे हैं। तो 3160 और 1353, तो ये जो है लगभग 4,000 4,500 भाई 4500 पद है मान लिया और कुछ इधर उधर, तो 4,000 पदों पर आपको केवीएस में भर्ती देखने के लिए जल्द मिल सकती है। केवीएस में बहुत मस्त जॉब होती है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि केंद्र पर भी प्रेशर पड़ा है रोजगार का। और यहाँ पर पदों का आंकड़ा देख सकते हैं आ चुका है, और इन पदों पर आपको भर्तियाँ भी केंद्रीय विद्यालय में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आप लोगों को तैयारी जो है लगातार तैयारी करते रहना है, क्योंकि एडेड जूनियर में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो केवीएस में हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो सुपर टेट में हो जाएगा, DSSB की भर्ती आई है उसमें हो जाएगा। कहीं पर भी आप आवेदन करें, एक नौकरी लें, नहीं होगा तो पेट में होगा,
जो मतलब यहाँ पर हो रहा है यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। मतलब एक सरकारी नौकरी ले लो, अपना जो जीवन यापन है उसको सामान्य कर लो, अपने परिवार की स्थिति सुदृढ़ कर लो। इससे बेहतर मौका 2021 में मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब सरकारें आएंगी तो पद का जो आंकड़ा है वो ही नहीं रहेगा। 2-4 साल में जब रिक्तियां होगी तब जाके देखा जाएगा, और बाकी सीन तो आप जानते ही हैं जो भी है। तो यहाँ जो भी मिल रहा है उन्हीं संभावनाओं में आपको अपने अवसर तलाशने हैं, तो आप लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। फिलहाल के लिए यही है जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।